आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील के हवाले से पीटीआई वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद कर दिया। अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच के एतराज को मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेर, जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस मजहर आलम बेंच में शामिल हैं। समाअत के आगाज पर 63 तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक केस का तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि पंजाब हुकूमत तशद्दुद फैलाने वालों से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। आलमी यौम अदम तशद्दुद के मौका पर उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि हर किस्म का तशद्दुद और इंतशार पसंदी काबिल मज़म्मत है। अदम तशद्दुद का रास्ता ही हकीकी कामयाबी का ज़ामिन है। मरीम नवाज ने कहा कि मशरती तरक्की और फलाह की बुनियाद ताकत या तशद्दुद नहीं बल्कि अमन और बर्दाश्त है। अदम तशद्दुद का नजरिया इंसानियत का सबसे बड़ा नजरिया है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं बल्कि मजीद बिगाड़ पैदा करता है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाने वाला मुआशरा ही तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न होता है। बम इख्तलाफात को बातचीत से हल करना चाहिए। विभाग के वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क की मईशत बेहतरी के जानिब गामज़न है, महंगाई मुसलसल कम हो रही है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकोनॉमिक डैशबोर्ड की इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ, टैक्स टू GDP में इजाफा करना है, पायदार मौसमी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात करना होंगी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम करता है। वज़ीर आज़म का हुक्म है कि हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देखी। विभाग के वज़ीर खजाना ने मजीद कहा कि हमारी मईशत बेहतरी के जानिब गामज़न है, महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ किसी के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं, लिहाजा इनका रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI मुल्क में अनारकी, तशद्दुद और अफरा-तफरी चाहती है, इसलिए PTI को रोकना आइन, कानून और जमहूरियत के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि PTI ने सियासी जमात के तौर पर न हुकूमत में रवैया अपनाया न अपोजिशन में, कभी शॉर्ट मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद का घेराव, कभी हुकूमत तोड़ दी। PTI का रवैया सियासी नहीं है। ईरानी फौज के सरबराह ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान पर हमला किया तो इसराइल के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। गुज़िश्ता रोज ईरान की जानिब से हमास के सरबराह इस्माइल हानिया और हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लेते हुए इसराइल पर 400 के करीब मिसाइल दागे गए, जिसके बाद अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल आइंदा चंद रोज में ईरान पर हमला करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने सरकारी टीवी पर कहा है कि अगर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमला हुआ तो इसराइल को बहुत शिद्दत के साथ जवाब दिया जाएगा और इसके तमाम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने इसराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। हमले के बाद इसराइल में सायरन बजने लगे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान से इसराइल की जानिब कम से कम 400 मिसाइल दागे गए। मिसाइलों का हदफ दारुल हुकूमत तल अवीव है, जबकि इसराइली फौज ने कहा कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजाए गए। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले के संगीन नताइज होंगे। इसराइली फौज ने तमाम शहरियों को महफूज मकाम पर जाने का कह दिया। मकबूज बैतुल मक़दस, सराय उर्दन की वादी में इसराइली शहरियों ने बॉम्ब शेल्टर्स में पनाह ली और धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जबकि सरकारी टेलीविजन पर लाइव नशरियात की जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले रिपोर्टर्स हमले के दौरान जमीन पर लेट गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इसराइल को खबरदार कर दिया कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ के साबित होगा। इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में इसराइल को वार्निंग दी।
आयतुल्लाह खामनई ने अपने बयान में कहा कि अल्लाह की मदद से मज़ाहमत महाज जो ज़र्ब सिहोनी रियासत को लगाएगा वो इससे कहीं ज्यादा शदीद और तकलीफ होगी। आयतुल्लाह खामनई ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट रुबानी जुबान में लिखी। ये पोस्ट ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाने के चंद लम्हे बाद की गई। इससे कबल सुप्रीम लीडर के एक्स के ऑफिशियल अकाउंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट की गई और इस पर नस्र मिनल्लाह वल फतहुल करीब भी लिखा गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल फलस्तीन के बाद लेबनान में भी नस्लकुशी करना चाहता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि लेबनान में जारी जुल्म जबर और दहशतगर्दाना बमबारी के खिलाफ है। रजब तैयब एर्दोगान ने खबरदार किया कि लेबनान पर हमलों के नताइज इसराइल के लिए खतरनाक होंगे। आलमी ताकतें मशरिक़ वस्ता में होने वाले कत्लेआम को रोकने में किरदार अदा करें। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की, इसे कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने सियासी अस्करी क़यादत के एक इजलास के दौरान कहा कि ईरान ने गुज़श्ता रात एक और बड़ी गलती की है, वो इसकी कीमत चुकाएगा। ईरान की हुकूमत हमारे आज़म को नहीं समझती, ना ही समझ पाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की तरफ से इसराइल पर दर्जनों मिसाइल किए गए, जिसके बाद इसराइली वजीर आजम ने दावा किया कि इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमला नाकाम हो चुका है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल गजा, मगरबी किनारे, लबनान, यमन और शाम में बुराई के महवर से लड़ रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान कई साल से दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इसराइल पर ईरानी हमले भी दहशतगर्दी है, हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान की तरफ से हमले के बारे में कोई इंतबाह नहीं था, अब इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। सदर जो बाइडेन ने वाज़ेह कर दिया कि अमरीका हर सूरत इसराइल के साथ है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि खित्ते में जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन हमास मुज़ाकरात नहीं कर रहा। हमास के मुज़ाकरात पर राजी न होने की वजह से जंग बंदी नहीं हो पाई। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक एयरलाइन के तमाम कप्तानों फ्लाइट ऑपरेशंस को अहकाम जारी कर दिए गए। ईरान के फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने से मुताल्लिक तमाम परवाज़ों के फ्लाइट प्लानर असर-ए-नौ तरतीब दिए जाएंगे। PIA तर्जुमान ने कहा कि जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती, ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। PIA ईरान की फ़ज़ाई हदूद के 2 कॉरिडोर इस्तेमाल करता है। तर्जुमान PIA ने मज़ीद कहा कि नॉर्दर्न कॉरिडोर को कनाडा और तुर्की जाने वाली परवाज़ें इस्तेमाल करती हैं, जबकि सदर्न कॉरिडोर को UAE, बहरीन, दोहा और सऊदी अरब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी हिमायत याफ्ता लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेते हुए इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दागे, जिसके जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को खबरदार किया उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी कीमत चुकाना होगी। अब इसराइली हमलों का भरपूर जवाब देगा। वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस काबीना इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मलेशियन हम मनसब अनवार इब्राहिम का इस्तकबाल करेंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। वाज़ेह है कि वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की मौसी सियासी सूरत समेत मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा था। इजलास में वफाकी काबीना ने ईरान और इसराइल कशीदगी का भी जायजा लिया।
मुशीर वज़ीर आज़म इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पार्लियामेंट का बनाया कानून अदालत को मानना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर बेंच के 2 जजेस ने कहा कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट आइन बनाती है, हमने कानून बना दिया, अदालत को अब इसे मानना पड़ेगा। अगर अदालत नहीं मानती तो इस पर मुल्क के दानिशवरों को सोचना चाहिए। अगर अरकान असेंबली गलती कर सकते हैं तो ये 8 जजेस भी गलती कर सकते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा कि आइन कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन में अपनी पार्टी का फैसला करें। फैसले नजरसानी पर आकर खत्म हो जाते हैं। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक्सिंग, मियावाली, चन्यूट और झंग में दफा 144 नाफिज कर दी। जनसना में दफा 144 नाफिज की गई। वहाँ हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसों और मुजाहिरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी, जबकि मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स लगा दिए गए। उधर मियावाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद है, जबकि रेलवे की 2 कंपनियां भी तैनात हैं। दूसरी जानिब बहावलपुर में दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के 100,000 कारकुनों को मुकदमा दर्ज किया गया। 5 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान किया है। वजारत खजाना ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से महंगा कमर्शियल कर्ज न लेने का फैसला कर लिया है। IMF से कर्ज के मिलने के बाद ज्यादा शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा। 11% शरह सूद पर प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ था, अब रकम हासिल नहीं की जाएगी। बैंक से $60 करोड़ कर्ज मुआहदा फाइनेंसिंग गैप का तखमीना पूरा करने के लिए किया गया। $12 फाइनेंसिंग गैप का तखमीना IMF ने आइंदा 3 बरसों के लिए लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर खजाना को महंगा कर्ज हासिल करने से मना कर दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना को IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। ताहम हुकूमत इस इकदाम से कमर्शियल बैंक से कर्ज मुआहदे के खिलाफ वर्जी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोयरो न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज।